रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of physics chapter number 3 that is dynamics। चैप्टर का नेम क्या है? वो है डायनामिक। अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन ही फर्स्ट दिया हुआ है फोर्स का, कि फोर्स है क्या। ठीक है, स्टार्टिंग है तो स्टार्ट में तो इंट्रोडक्शन ही होता है, इंट्रोडक्शन को लेके चलेंगे, फिर उसके बाद मोमेंटम का टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो फोर्स क्या है? अब देखिए, एक बॉडी है वो रेस्ट में मतलब खड़ी हुई है, अब उसके हम लोग धक्का लगा रहे हैं, दो लड़के हम लोग, और हम लोग पीछे इसको धक्का लगा रहे हैं। वो धक्का क्या कहलाएगा? वो धक्का कहलाएगा फोर्स। हमने फोर्स लगाई, उसने अपनी पोजीशन चेंज की, वो रेस्ट से डायरेक्ट इसमें आ गई मोशन के अंदर, कि वो मूव होने लगी। ये सब क्या है? ये एक मोशन है, वो फोर्स है। तो फोर्स एक क्या चीज है? फोर्स एक ऐसी एजेंट है जो कि स्टेट को चेंज करेगी, या तो बॉडी को रेस्ट में लाएगी या बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में लाएगी। तो फोर्स क्या है? सबसे पहले लिखते हैं इट इज अ एजेंट, मतलब ये एक वर्क के थ्रू काम करती है, एक एजेंट है। इट इज अ एजेंट that changes the state of rest or moves the body in uniform motion। मतलब एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में मूव करा है या एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में लेके आए, ये कौन सी चीज होगी? ये एक ऐसी चीज होगी, इसको हम लोग नाम दिया है फोर्स का। अब इसके मतलब यूनिट क्या है? अब इसका जो ऐसा यूनिट है वो है इट्स ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहेंगे हम लोग न्यूटन। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक न्यूटन किसके बराबर होगा? एक न्यूटन तब जाके बराबर होगा जब 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन में 1 किलोग्राम मास इंक्लूड होगा। मतलब 1 किलोग्राम मास के अंदर 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन लगाए तो जब जाके बनेगा 1 न्यूटन। मतलब 1 मीटर पर सेकंड प्लस 1 किलोग्राम, ये जब किसके इक्वल होगा? ये होगा 1 न्यूटन के इक्वल। इतना समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या है। फोर्स एक ऐसी चीज है जिसके हम जो किसी स्टेट को चेंज करे, या तो रेस्ट बॉडी को रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में लेके आए, या यूनिफॉर्म मोशन को बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में लेके आए। अब है मोमेंटम। मोमेंटम है क्या? मोमेंटम का कुछ ऐसी कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन उसकी डेफिनेशन एक फॉर्मूला के ऊपर ड्राइव हुई है। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मतलब हम लोग मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें, जो मैग्नीट्यूड निकले बस वो कहलाएगा उसका मोमेंटम। अब मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है? ये कौन सी क्वांटिटी है? ये है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक डायरेक्शन भी देगी, एक मैग्नीट्यूड भी देगी। क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, और उसके ऊपर एक एरो। मोमेंटम है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मास को मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी से, द प्रोडक्ट ऑफ, इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिखाता हूं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी। इसका फॉर्मूला लिखते हैं स्मॉल पी, ऊपर एरो, जो कि शो कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब डायरेक्शन भी दे रही है, साथ के साथ मैग्नीट्यूड भी दे रही है। डायरेक्शन तो उसने दे दी, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मास को स्मॉल है, वेलोसिटी को v, जो कि एक बन जाएगा फॉर्मूला ऑफ अ, जो कि बन जाएगा फॉर्मूला ऑफ अ
मोमेंटम। अब ये कौन सी क्वांटिटी है? ये है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन शो कर रही है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका एक पॉइंट यहां पे लिख देता हूं कि इसको हम लोग मतलब किस यूनिट से, ऐसा यूनिट में किस यूनिट से जानते हैं, वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये है इसका फॉर्मूला, या इसको हम लोग न्यूटन सेकंड बोल सकते हैं, न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। अगर आप लोग ज्यादा मतलब डीप नहीं जाना चाह रहे तो आप न्यूटन सेकंड कह लें, वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले को न्यूटन सेकंड भी बोला जाता है। ये था मोमेंटम। अब एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बुक में दिया गया है क्वेश्चन, अ कार of mass 800 kilogram is moving with velocity of 2 meter per second. Its momentum can be calculated as, मतलब इसका मोमेंटम हमको मालूम करना है, P से मोमेंटम हमें मालूम करना है। अब मास हमें क्या गिवन है, वो है 800 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी गिवन है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इतना हो गया हमारा डेटा। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, मास की जगह उसकी वैल्यू 800 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इक्वल कितना हो जाएगा 1600। इसकी वैल्यू लिख देंगे किलोग्राम, इसकी मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा आंसर निकल चुका है, वो है 1600 किलोमीटर पर सेकेंड। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, मोमेंटम भी आपको समझ में आ गया होगा, फोर्स भी आपको समझ में आ गई होगी कि फोर्स है क्या, मोमेंटम असल में क्या है, फोर्स क्या है। फोर्स खाली एक एजेंट है जो कि एक वर्क आउट की तरह काम कर रहा है, जो कि किसी भी स्टेट को तब्दील कर रहा है, या तो बॉडी को रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में ला रहा है, या यूनिफॉर्म मोशन को बॉडी को रेस्ट में ला रहा है। क्योंकि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स रिक्वायर्ड है। ब्रेक लगाते हैं, टायर्स के ऊपर जो ब्रेकर होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है, तभी जाके टायर रुकते हैं। तो यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, या मेरा नंबर फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है उस पर पूछें, और अपने फ्रेंड्स को भेजें। अगर उनको भी कोई कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछें, या मेरे नंबर पे पूछें जो कि फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी, साइनिंग ऑफ।